हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला, स्वागत है आपका रमन लॉ क्लासेस में। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 तैयारी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मुझे 3 दिनों में कुछ बच्चों ने मैसेज किया और बोला कि सर क्या इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो होगा वो सीवीटी के अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने सवाल किया तो हमने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DU, BHU और जितनी अदर यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज, वो CVT PG के अंदर आती है। किसके अंदर? CVT PG के अंदर। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, AU एंट्रेंस लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, वो लैट के थ्रू होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। किसके थ्रू? लैट के थ्रू होता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी CVT के अंदर शामिल हो गई। तो बहुत सारे बच्चों को ये डर है कि कहीं CVT PG के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर ना हो 2024 का। बिल्कुल लाजमी है, आपको डर हो सकता है। और क्योंकि एक मेन रीजन इसका और है बच्चों के सवाल करने का। CVT PG 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है। CVT PG की जो डेट अनाउंस हुई है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में अनाउंस हुई है। कब? 11 मार्च से 28 मार्च 2024 के बीच में अनाउंस हुई। इस बीच में CVT PG 2024 का एग्जाम हो सकता है। NTA ने अपना कैलेंडर जारी किया है, अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करके बता दिया है कि वो इस बार मार्च में ही CVT PG का एग्जाम करा लेता है। अगर CVT PG के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम होता है तो ये पता कब चलेगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 की LLB एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग कंप्लीट नहीं करवा पाया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस का। अभी ADC की कट-ऑफ भी नहीं आई है। तो वो 2024 से रिलेटेड जब कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा तो दिसंबर या जनवरी में जारी करेगा। अगर उसे CVT PG के रिलेटेड अपना एग्जाम कराना होगा, CVT PG के थ्रू अपना एग्जाम कराना होगा, तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमें समझना ये है कि हमें दोनों पहलुओं को मानकर चलने हैं कि CVT PG के अंदर एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो बेटा हम सबसे पहले CVT PG का सिलेबस देखेंगे एक तरफ, और एक तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो CVT PG LLB का सिलेबस है, और इस बार इसका कोड था COQP11 LLB का कोड था इस बार। इसका जो सिलेबस है वो है लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। फिर आपका है GS और GA, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। आपका रीजनिंग, मैथ। इसमें बेटा लीगल एप्टीट्यूड नहीं है, लीगल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे रिलेटेड पिछली बार काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था और बच्चे इस पे मुद्दा भी उठाए थे कि लीगल होना चाहिए CVT PG में। मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन जो कोर्स में लीगल एप्टीट्यूड नहीं शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं AU LLB का, जो AU LLB का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज है जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, और लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस में आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका मिसलिनियस, इतना पोर्शन रहता है। अब देखिए, यहां पर आपका हिंदी इंग्लिश आ रहा है, यहां पर आपका हिंदी इंग्लिश आ रहा है, यहां आपका करंट अफेयर आ रहा है, यहां आपका करंट अफेयर आ रहा है, यहां आपका जनरल नॉलेज आ रहा है, यहां आपका जनरल नॉलेज आ रहा है, यहां आपका रीजनिंग आ रहा है, यहां आपका लीगल रीजनिंग आ रहा है। यहां पर स्टूडेंट्स मैथ नहीं है, मैथ आता है लेकिन नॉर्मल वो रीजनिंग के फॉर्म में ही आ जाता है। यहां मैथ है और यहां लीगल नहीं, यहां लीगल है। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो मेरा मानना यही है कि आप सबसे पहले इस कोर्स को फॉलो करें जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक आपके पास कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कि वो 2024 में सीयूईटी पीजी के अंदर शामिल होगा, तब तक आप इसी कोर्स की तैयारी करिए। किसको फॉलो करिए? इसको, क्योंकि लगभग जो इसमें है वो इसमें है, बट आप मैथ अगर मान लीजिए कि एयू एलएलबी सीयूईटी पीजी में शामिल हो गया तो आप लास्ट के 1 महीने मैथ पर फोकस करके अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे आप फोकस किए तो आप मैथ पे अगर स्टार्टिंग से पढ़ने लगे और इसके कुछ पोर्शन छूट गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम लैट के थ्रू कंडक्ट करा दिया, मतलब खुद ही कंडक्ट करा दिया, तो आपको दिक्कत पड़ सकती है और आपको लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप जो अपनी तैयारी रखिए वो इसी के आधार पर रखिए, मतलब एयू एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर रखिए। अभी सीयूईटी को मत मानकर चलिए, और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के अंदर शामिल हो भी जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपका ये एयू एलएलबी है उसमें सिर्फ मैथ ही नहीं है और मैथ आप बाद में तैयार कर सकते हैं। तो ये था एक कंक्लूजन कि अगर आपका पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी पीजी के थ्रू होता है, किसके थ्रू? सीयूईटी पीजी के थ्रू होता है, तो आपको क्या करना है, और अगर सीयूईटी पीजी के थ्रू नहीं होता है तब तो आपको जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके डाउट लिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, सीयूईटी पीजी 2024 और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स मेरा स्टार्ट होने वाला है 10 अक्टूबर से सीयूईटी पीजी की क्लासेस मेरी स्टार्ट हो जाएंगी और 15 अक्टूबर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस मेरी स्टार्ट हो जाएंगी। पेड कोर्स भी मैं जल्द लॉन्च करने वाला हूं, पेड कोर्स का अलग क्राइटेरिया रहेगा, और अभी हाल में ही 1 अक्टूबर से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस 2024 का ग्रुप बनाने वाला हूं और सीयूईटी पीजी एलएलबी 2024 का ग्रुप बनाने वाला हूं, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और वो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।